एक कांड हो गया दोस्तों, जिसका मुझे उम्मीद नहीं था। थोड़ा अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कांड हो चुका है। अब हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अब सोच रही हूँ कि कांड क्या हुआ। कांड ये हुआ है कि मैं तो फेंकने देंगे तो क्या करेंगे। यहाँ पे तुम सब रखे हुए हो और इसको सबसे पहले क्यों घुसा दिया खाना खाने के लिए। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे पेट को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि पेट तो ऐसे ही बाहर निकला हुआ है। और मैंने जो खाना खाया अभी चावल दबा करके, क्योंकि मुझे काम करना है तो इसके लिए थोड़ा पेट बाहर आ गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मुझे जो काम करना है वो सारा काम आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि कितनी मुश्किलें आती हैं मुझे काम करने में। और फिर भी मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे सपोर्ट करने के बजाय नीचा दिखाते हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले, समाज वाले, सब लोग। और आइंस्टाइन का नाम तो सबने सुना है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों हमें इतना जलील करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रूम को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन है ना। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस बेड को सबसे पहले हटा करके और जितने भी डस्ट है सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। और मुझे डस्टिंग से थोड़ा सा एलर्जी होती है, तो इसके लिए मुझे छींक आ रहा है। और एक एक करके कंघी वंगी सब बच्चे जो फेंक देते हैं वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और एक पैकेट बिस्किट मिला, जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को खाने के लिए कोई सामान नहीं होता है। अब ऊपर तो साफ़ हो गया, अब नीचे साफ़ करना है। वैसे तो पापा बेड घर जाते समय नीचे साफ़ करके ही गए हैं, लेकिन फिर भी चूहों ने इतना आतंक मचा रखा है ना कि चारों तरफ गंदगी है और जिसे मुझे साफ़ करना है। ये सारे चादर जो गंदे हैं सब मैं बाहर कर रही हूँ, और बच्ची का कपड़ा जितना है वो सब कर रही हूँ। अब एक एक करके जितना सामान है नीचे सब बैठे बैठे ही बाहर कर रही हूँ। और बहुत ही मुश्किल होता है, ये आप सभी को भी पता है, क्योंकि बैठ के कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ बैठे बैठे ही एकदम भी अपने आप को ज़रा सा भी नहीं खड़ा करना। और मैं तो सारा दिन यही काम करती हूँ, बस बैठे बैठे ही। इधर बक्सा हटाया मैंने, और मेरा झाड़ू जो बिल्कुल लास्ट हो चुका है, तो मैं इसी से कितने दिनों से काम चला रही हूँ, और अभी पता नहीं कितने दिन चलाना पड़ेगा। मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ सारी चीज़ों को। और इसके बावजूद लोग मुझे बहुत ही अजीब अजीब बोलते हैं, है ना। खैर कोई नहीं, वक्त तो सबका बदलता है। तो इधर मैं पूरी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ, जितना भी चीज़ है मैंने सब साफ़ कर लिया है। और इसमें देखिए बहुत कुछ ऐसा चीज़ है ना जो मुझे कभी इधर कभी उधर रहता है, तो रख देती हूँ इस डब्बे में। और इधर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बक्सा है जिसमें कुछ पेपर वगैरह रखती हूँ जो ज़रूरी हो। और ये सब इसमें बाल्टी में चावल रखती हूँ, थोड़ा मोड़ा जो होता है। और पीछे जो डब्बा है जिसे मैं अभी निकाल रही हूँ, इस साइड है जो दिख रहा है आपको, ये आटा है इसमें। और शगुन का सारा कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ रहता है। और पापा ये कपड़ा है सो जो मैं यूज नहीं करती हूँ, वो कपड़ा पापा बोरे में रख दिए थे, तो उसको हटा रही हूँ। और जितना भी चीज़ वापस मैंने निकाला था सबको अंदर कर रही हूँ। और अब ये सारा चीज़ है जो टीवी का तार वार है उसे रख रही हूँ। और देखिए अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इधर से डस्टिंग हुई है, तो सारा डस्ट को एक साइड कर दे रही हूँ। और हाँ, बैठे बैठे ही काम होता है, ऐसा नहीं कि मैं खड़ी हो रही हूँ। और अब मैं बैठे बैठे चलिए इधर आ गई हूँ, और क्योंकि उधर तो साफ़ हो गया, लेकिन ये गोदरेज के साइड भी मेरा बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, क्योंकि चूहे हैं ना इधर, इतना ज़्यादा सब कुछ ले जाते हैं डस्ट वगैरह। और कुछ लोग कहते हैं कि पैर तुम्हारा विकलांग है, तुम जाके कटोरा लेके भीख मांगो, भीख मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोले हैं, अंदर में बहुत सारा तकलीफ़ है। तो आप सब यूट्यूब फैमिली है, मैं आप सबसे ही पूछना चाहूँगी, क्या मुझे सच में कटोरा लेके भीख मांगना चाहिए? क्योंकि मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा इस बात से, क्योंकि चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, तो अगर कभी वैसा दिन भी आया तो मांग लूँगी, क्या दिक्कत है। और इधर से मैंने सारा सामान हटा करके, और अब मैं गोदरेज के साइड में आ गई हूँ बिल्कुल, जहाँ पे मैं कभी साफ़ नहीं करती हूँ। और मुझे यहाँ पे कुछ दिखा। मेरे घर में रहती है छिपकली, जो कॉकरोच है ना छोटे छोटे, उसको खाती है। तो मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ऐसी है ही ना। और ये मिला मुझे थाली, ये मुझे मिला थाली, जिस थाली से मैं कल राखी बंधवाऊँगी। और इधर बहुत सारा प्लास्टिक है, कुछ पत्ते हैं जिससे मैं रोटियां पकाती थी, तो मंगाई थी मम्मी से।
तो वो सारा इधर ही रखा हुआ था। अभी एक एक करके सबको निकाल रही हूँ और पता नहीं क्या क्या होगा वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना अंदर डस्ट है ना। और मुझे अचानक से कुछ दिख गया, आवाज़ सुनाई दिया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ कि पता नहीं वो क्या है। पूंछ दिखा और मैं मारने के लिए जैसे उठाई तो मुझे दिखा कि वो एक बड़ा सा चूहा है। और उसको देखने के बाद ना मुझे बहुत डर लग गया, क्योंकि वही पूरा घर में सब कुछ वही मेरा ये कर रहा है, सामान इधर का उधर कर रहा है, टमाटर चोरी करना। और ये वाला जो हिस्सा है ना गोदरेज का, इसमें तो उसने इतना गंद मचा रखा है। मैं हर चौथे दिन इसको साफ करती हूँ, मेरा 5वें दिन यही हाल रहता है। और मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल के यहाँ से परमानेंट हटा दूँ, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब मैं हटा दूँ और यहाँ पे खाली रख दूँ, क्योंकि चूहे घुस करके इसमें इतना पोटी वगैरह कर दिए हैं, जिसे मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। और ये सारा बीमारी है, ये है उसका सॉक्स जो ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, अभी मुझे मिला है। कल भी मुझे बोल रहा था कि ढूंढ दो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली ये चूहे का करामत है। तो अभी साफ़ करते वक्त ये मुझे मिल गया। और इधर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, सब नीचे से पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर ये इसमें आऊँगी कि इसमें क्या क्या है। तो मैं साफ़ कर चुकी यहाँ पे, अब मैं आऊँगी ऊपर, देखूँगी कि क्या है। तो यहाँ पे से निकला प्लास्टिक जो किसी काम का नहीं है। ये टमाटर चोरी करता है, इतना महंगा महंगा मेरा। और मैं अभी भी परेशान हूँ कि पता नहीं क्या है नीचे, नहीं है। चलिए अब इधर पेपर वोपर जितना सारा है सब निकाल रही हूँ। जितना भी मेरा डॉक्टर का रहता है, एक आध बार अभी जो जांच कराया था सब मैंने यहीं पे रखा था, वो सारे मैं बाहर कर ले रही हूँ। और देखिए इतना सारा निकला है डस्ट पूरा। और इसमें है कुछ मसाला का पैकेट्स, और देखिए सारा मकई वकई का जो है ना होता है, वो सब चूहा इसमें घुसा देता था। और इतना सारा पोटी, और ये सारा कॉपी है शगुन का, जिसको मैं पढ़ाती थी स्कूल जाने से पहले, वो सारा कॉपी है। तो सब कुछ हटा दूंगी यहाँ से। और अब यहाँ किचन का जो डब्बा है, मैं उधर आ गई हूँ और इधर आई हूँ, सोच रही हूँ इधर भी सारा साफ़ सफाई कर दूँ। इधर इतने कॉकरोच हो गए ना कि परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या करूँ मैं इन कॉकरोचों का। देखिए मेरे यहाँ लाइटर ख़राब है और माचिस का भरमार मिलेगा आपको, सिर्फ इसका कैप तुरंत माचिस 3 तिल्ली जलाना पड़ता है तब जाके जलता है। तो क्या करिएगा, लाइटर एक लाया, पैसा बर्बाद। मेरा सारा डब्बा खाली है, किसी में कुछ भी नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। इसमें गुड़ है, ख़राब हो गया है। और देखिए कॉकरोच रेंगते हुए मिलेंगे आपको। सारा डब्बा मैं हटा ले रही हूँ, सारा डब्बा। कुछ धोना है और कुछ ऐसे ही रहेगा। तो अब मैं सबको बाथरूम के तरफ लेके जा रही हूँ। जितने कपड़े वपड़े हैं, डब्बा, बर्तन, कुकर जो मैंने खाली किया है, थाली वाली सब ले जा रही हूँ बाथरूम में, क्योंकि इन्हें धोना है मुझे। और मैं ऐसे ही लेके जाती हूँ सारा सामान जब भी मुझे इधर उधर करना होता है। शगुन नहीं है, स्कूल गई है, तो मुझे दिक्कत आ रहा है। तो मैं जब नहीं शगुन होती है तो मैं इसी तरह काम करती हूँ। और अब पोछा लगा रही हूँ इस रूम में, क्योंकि झाड़ू पोछ तो हो गया, तो पोछा लगाना ज़रूरी है। शगुन होती तो पानी ला देती, नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। तो आप सब समझ सकते हैं कि मुझे उठने और बैठने में कितना ज़्यादा परेशानी है। और फटाफट से मैंने देखिए, और कम से कम 2 घंटे लग गए होंगे इस रूम को साफ़ करने में। अभी चकाचक हो गया है। उधर सारा समेट दिए हैं, गैस वैस सब, और इधर पानी भर लिए हैं। और इधर जितने डब्बे उब्बे थे सब मैंने धो लिया है। और यहाँ पे भी मैं चादर नहीं बिछाई हूँ, क्योंकि मैं इधर नीचे साफ़ करते करते गंदी हो गई हूँ। तो ऊपर बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो सब काम बाद में करूँगी, थोड़ी देर में। अभी इस रूम में आ गई हूँ। मेरा बच्चा तभी से सोया हुआ है। मैं इसे सुला करके ही गई थी, होम थिएटर में गाना बजा करके ही गई थी, क्योंकि गाना जब बजता है ना तो ये कंटिन्यूस हो जाता है, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। मच्छरदानी लगा दी हूँ ताकि इसको मच्छर परेशान ना करे। और रूम को मैं बंद करके गई थी ताकि वो आराम से सो जाए। और अब मैं आ गई हूँ इस रूम में पानी लेकर के, क्योंकि मुझे इस रूम को भी धोना है, बहुत ज़्यादा गंदा है। और पूजा तो इसी रूम में करूँगी, तो इसके लिए मुझे धोना ही धोना पड़ेगा। तो सब सारा सामान मैं एक एक करके ऊपर कर ले रही हूँ। जितने भी नीचे डस्ट है सब हटाऊँगी एक एक करके। और बच्चा लोग कपड़ा वपड़ा सब फेंक देता है, तौलिया वौलिया सब कुछ पता ही नहीं चलता है। मैं कितना भी समेटती हूँ वापस फेंक देता है।
और छोटा बच्चा होता है ना दोस्तों, आप सभी को पता है, उसको सुला के काम करना कितना मुश्किल काम है, कि कब उठ जाएगा, बीच में कैसे परेशानी होगा। कोई एक इंसान हो तो उसको बोला जाएगा कि थोड़ा सा मेरे बच्चे को देख देना, उठ जाए तो खाना खिला देना। इधर मैं डांस कर रही क्योंकि गाना बज रहा है, खींच मेरी फ़ोटो, मौसम आसी गाना है, टाइम नहीं गवाना है, जीने का मजा ले साथिया, तो खींच मेरी फ़ोटो, तो खींच मेरी फ़ोटो पिया, तो खींच मेरी फ़ोटो। यही गाना बज रहा है। तो अब मैं काम कर रही हूँ गाना डांस करते करते, और मैं गाना बजा लेती हूँ, कभी कभी ऐसे पागलों वाली हरकत करती हूँ और माइंड फ्रेश हो जाता है। क्या कर सकती हूँ। और अंदर घुस गई हूँ मैं, और जितने भी अंदर कचरा है देखिए मैं सब फेंक रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो इस्तेमाल का है ही नहीं, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ ना कि हर बार निकालती हूँ और वापस उसी डब्बे में डालकर फिर से वहीं धकेल देती हूँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फुर्सत मिले तभी ना, जब मैं ये सारी चीज़ें निकालती हूँ। बाबू रहता है जगह हुआ, अब वो क्या करता है, इधर करता है उधर करता है, तो मैं डर से सबको वापस रख देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बल्ब वगैरह भी है, लोहा कांच बहुत सारा सामान है जो बच्चों को चोट लग जाएगा, तो इसीलिए तो मैं डर डर से आवाज़ नहीं कर रही हूँ ताकि बच्चा ना उठ जाए। और ये शर्ट मैंने गुस्से से ही फाड़ के फेंका था उसका, जब मुझे मारा था तब, और सारा सामान को मैंने इस पर रख दिया है। अब इसे धक्का लगा करके बाहर कर दे रही हूँ ताकि मैं जब पानी से धोऊँ तो ये सारी चीज़ें डैमेज ना हो। और ये मिला मुझे कॉकरोच वाला दवा है, चींटियों वाली, जो मैं कांड हो गया दोस्तों, जिसका मुझे उम्मीद नहीं था। थोड़ा अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कांड हो चुका है। अब हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अब सोच रही हूँ कि कांड क्या हुआ। कांड ये हुआ है कि मैं घर तो जितना भी काम करी, कहीं पे मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब जो हो गया नुकसान हो गया है। मैं घर धो रही थी तो पूरा भीग गई हूँ चारों तरफ, मतलब क्योंकि बैठ के ही तो सारा काम है तो पॉसिबल नहीं है, भीगना ही भीगना है, तो मैं भीग चुकी हूँ। तब सोचिएगा कांड क्या है। कांड ये हुआ है, अभी बच्चा सोया हुआ है और शगुन के आने में कुछ देर टाइम है। अब मैं यहाँ धोया हुआ तो हो गया, बाथरूम में कुछ कपड़ा है धोने के लिए, और पेन वगैरह साफ करना है, शगुन को खाना खिलाना होगा, इसको खाना खिलाना होगा, फिर दोनों को नहलाना होगा, फिर ये करना होगा। तो मैं क्या करूं आपके हिसाब से, वेट करूं शगुन का या फिर मैं नहा लूं, क्या करूं? मेरे हिसाब से तो मैं वेट करूंगी, क्योंकि दोनों को नहाते समय बाद में फिर मैं भीग जाऊंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए था। पहले नहा लेना चाहिए था या फिर 2 घंटा पानी में भीग करके और सारे काम का वेट करके तब जाके नहाना चाहिए था। कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। पूरा साफ सफाई करने तक तो ये बंदा सोया ही रहा बच्चा, लेकिन उठ गया है तो अब धमाल मचा रहा है। क्या बोले भी, इतना भी साफ सफाई बाकी है। मेरी हालत, मेरी सिचुएशन तो रोने वाली है, मैं क्या करूं। तो फेंकने देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे तुम सब रखे हुए हो। और इसको सबसे पहले क्यों घुसा दिया खाना खाने के लिए? क्या बोली सगुन? टीचर बनी? हाँ। क्या करी टीचर बन के? हाँ। तो हमको ना 2 और 3 का क्वेश्चन लिखने बोली, तो तुम लिख ली? नहीं, आंसर। तो तुम लिख ली? हाँ। तो क्लैप हुआ? हाँ। चलो उधर जाके बोलो ना। पीछे से सेल आके ना गुड बोल के भेजी। अरे वाह। हाँ, पता है हमको ब्लैक बोर्ड पास लाई, कॉपी में नहीं। हाँ। हमको ब्लैक बोर्ड पास लाई और चौक दी। हाँ। जो लोग नहीं लिख पाए थे ना उसको मैम 4 छड़े मारी, और हम ना लिखे ना, मैं हमको ब्लैक बोर्ड पास बुलाई, और पता है हमको चौक दी हाथ में, हम लिखे द लिटिल लैंड द वुड कटर, तो मैम क्लैप करवाई। बहुत अच्छा। चलो जल्दी जल्दी एक काम करो, सबसे पहले नहाएंगे। लंच खाई थी? हाँ। पूरा? हाँ। और नहीं पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा, मतलब आधा खाई थी। माफ़ करिएगा, मुझे बाथरूम तो नहीं दिखाना चाहिए था, मगर पिछली बार क्या ना, लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपका बाथरूम गंदा है, तो वैसे है, यहाँ बर्तन क्यों धोते हैं। तो हम गरीब लोग हैं भाई, हम लोग हर चीज़ यहीं पे करते हैं, तो क्या करें, अब नहीं है तो हम दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे ना, तो यही कर रही हूँ। पहले मैंने सोच लिया है कि सबसे पहले बच्चों को नहा देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा बाथरूम में, क्योंकि इधर कपड़ा धोना है। मैं सोची थी कि छोड़ दूंगी तो कल उससे धुलवा लूँगी, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, धोएगा कि नहीं धोएगा। फिर बाद में मुझे धोने समय में इतना ही भीगना उगना पड़ जाता है,
तो वो धो लूँगी। इधर पूजा का बर्तन रखी हूँ, वो सारे को सबको धोऊंगी और नहाऊंगी खुद भी, और पूरा बाथरूम को साफ करूंगी अच्छे से जैसे मेरे पापा करते थे। तो उतना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले शगुन को नहा देते हैं, फिर बाबू को, उसके बाद वो बच्चे चले जाएंगे खाना खाने। और मैंने कपड़ा पहले ही निकाल लिया था सबसे शुरू में ही, क्योंकि मैं जान रही थी कि मैं बेड में या कहीं भी चढ़ने लायक नहीं रहूँगी, इतना गंदा हो जाऊंगी। तो आज का दोस्तों यहीं पे लूँगी विदा। और चलिए, मुश्किल से ही सही मेरा घर पूरा साफ हो गया है, थोड़ा सा मन खुश लग रहा है। अभी कुछ दिन तक आराम से चलेगा, बाद में फिर जो कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। बाय।